आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 10 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। यहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। ये सभा कोर्ट की मंजूरी के बाद आयोजित हुई। यहां उन्होंने दुनिया की विविधता को अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हिंदू समाज का मानना है एकता में ही विविधता समाहित है। संघ का उद्देश्य केवल हिंदू समाज को एकजुट करना है। इसके अलावा मोहन भागवत ने अपने भाषण में महाभारत का भी जिक्र किया और लोगों को एक बड़ा संदेश दिया। महाभारत के अनेक संस्करण है, अनेक वर्षन्स है। उसमें एक महाभारत में ये कथा है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद नारायणी सेना का सेनापति सात्यकी अर्जुन ये बड़े दुखी हो गए। इतना बड़ा संहार, अपने ही लोगों को मारना पड़ा। तो मन को बहलाने के लिए उन्होंने शिकार में जाना तय किया। कृष्ण को कहा साथ में चलिए, तो तीनों गए। शिकार खेलते खेलते सायंकाल होगी, रात्रि आने लगी। तो भाई जंगल में से यात्रा करके वापस जाना, रात को नहीं करना, कैंप करना। इसलिए एक पेड़ के नीचे कुछ भोजन बना के खा लिया और सोने की तैयारी हुई। जंगल है इसलिए पहरा देना है। तो सात्यकी पहले रक्षण करेगा, उसके बाद अर्जुन की बारी, उसके बाद श्री कृष्ण की बारी। 3-3 घंटा करेंगे। तो सात्यकी रक्षण करने लगा। तो इन दोनों जंगल में राक्षस होते थे। तो एक राक्षस आया वहां पे, मायावी था। उसका आकार अंगूठे जितना ही था। अंगूठे जितने राक्षस ने आकर सात्यकी को कहा, बहुत अच्छा हो गया, तुम तीनों एक साथ मिल गए। बहुत दिनों से मनुष्य का मांस खाया नहीं, तुम तीनों को खाके मैं अपना पेट भरूंगा। वो सात्यकी ने देखा कौन बोल रहा है, तो दिखा ही नहीं पहले। बाद में उसको ध्यान में आया कि घास के पत्तों के पीछे एक अंगूठे जितना राक्षस बोल रहा है। तो सात्यकी जोर से हंसा कि वास्तव में तुम्हारा मुंह बहुत छोटा है और तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। तुम हो कितने, ज्यादा बात मत करो, निकल जाओ यहां से, नहीं तो मार खाओगे। तो राक्षस कहा, तुम मनुष्य हो इसलिए मुजोरी कर रहे हो। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। कुछ हिम्मत है तो आ जाओ सामने, 2-2 हाथ हो जाए। तो सात्यकी ने उसको एक लात मारी। लात तो लगी, लेकिन राक्षस जोर से हंसा और थोड़ा सा बड़ा हो गया। सात्यकी एकदम बौखला गए कि ये क्या हो रहा है। उसने और मारना शुरू किया, लेकिन राक्षस मार खाए और बड़ा होते जाए। सात्यकी चिढ़ गया, बौखला गया, स्वयं पर ही क्रोध आने लगा, डर भी गया और राक्षस पर प्रहार करने लगा। लेकिन हुआ यही कि 3 घंटा राक्षस को मारते मारते राक्षस सात्यकी जितना बड़ा हो गया। तब सात्यकी को याद आया कि अपनी बारी समाप्त हो गई। तो उसने अर्जुन को जगाया, बताया भैया वहां एक ऐसा राक्षस है, तो जरा संभाल के। अर्जुन ने कहा मेरे पास दिव्यास्त्र है, मैं नहीं डरता राक्षसों से, बहुत राक्षसों को मैंने मारा है। अर्जुन गया, देखा उसने राक्षस खड़ा है। उसने राक्षस को कहा कि भाग जाओ, अपने प्राण बचाने हैं तो, क्योंकि अब तुम्हारा पाला मेरे से है। मैं कौन हूं जानते हो? मैं अर्जुन हूं। कर्ण और भीष्म को परास्त किया, महाभारत युद्ध से बचकर निकला हूं। तो राक्षस ने कहा अच्छा अच्छा, तुम वही अर्जुन हो क्या? हमने तुम्हारी कहानी सुनी है। एक नपुंसक के पीछे खड़े रहकर अपने ही दादाजी के पीठ पर तुमने बाण चलाए और कर्ण रथ का पहिया उखाड़ने में लगा था, तब उसको मारा और अपने आप को दुनिया को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हो। तो अर्जुन चिढ़ गया और उसने अपने अस्त्र चलाना शुरू किया। लेकिन हुआ यही कि अस्त्रों के आघात होते रहे, राक्षस ताल के पेड़ के जैसा बड़ा हो गया। अर्जुन की बारी समाप्त हो गई। उसने कृष्ण को जगाकर बताया। तो कृष्ण ने कहा तुम सो जाओ, मैं देखता हूं। कृष्ण गए, उन्होंने देखा नहीं। वो अपने इधर उधर घूमने लगे। अब राक्षस राह देख रहा है कि ये देखेगा। अंत में कृष्ण कुछ देख ही नहीं रहे, तो उसने कहा तुम अंधे हो क्या? इतना बड़ा मैं यहां खड़ा हूं, दिख नहीं रहा हो? तो कृष्ण जैसे उसको पहली बार देख रहे ऐसा देखा हो, कहा बहुत अच्छा हो गया। मुझे लगा अकेले ही 3 घंटे काटने पड़ेंगे, अब तुम मिले हो तो गपशप करेंगे, फिर सुबह हम अपने घर जाएंगे, तुम अपने घर जाओ। तो राक्षस ने कहा मैं गपशप करने के लिए नहीं आया, तुमको खाने वाला हूं। अरे इतने रात को तुम मांस खाएंगे, वो भी मनुष्य का?
अपचन हो जाएगा भैया, ऐसा कुछ मत करो, बहुत भूख लगी है तो घर जाओ, नींबू की शिकंजी पी लो। तो राक्षस चिढ़ गया, उसने कृष्ण को एक घुसा मारा, लेकिन कृष्ण सावधान थे, वो बच गए। राक्षस थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर आगे यही चला, राक्षस आघात करते चला जाए और कृष्ण अपने दिमाग को शांत रख के उसके आघात से बचते रहे। कभी बीच में मौका मिला तो एक आधा तमाचा मार दिया वगैरह, ऐसा करते थे। राक्षस क्रोधित होता था, वैसे वैसे छोटा होता था, और फिर से अंगूठे जितना बन गया, तब कृष्ण ने उसको उठा के अपने पल्लू में बांध लिया। बाद में पूछा अर्जुन और सात्यकी ने, कहां गया वो राक्षस? उसको बांध के रखा है। अरे ये कैसे हो गया? आपने कौन सा दाव चला, कौन से शस्त्र का उपयोग किया, कौन सा अस्त्र चलाया? कृष्ण का अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है भैया? ये ऐसी जो समस्याएं, ये ऐसे राक्षस होते हैं ना, ये अपना चिढ़ना, अपना बौखलाहट, इस पर ही पलते हैं। और इसलिए दिमाग शांत रखो। पहली बात समझो अपनी शक्ति क्या है, उसको बढ़ाते रखो। समझो उनकी शक्ति क्या है, ये ठीक से समझते हो और शांत मन से सोचते हो, तब कब क्या करना सब समझ में आता है। अपने देश के सामने अनेक समस्याएं हैं, है ठीक है, कब नहीं थी और किसके सामने नहीं थी, किस देश के सामने नहीं थी, सबके सामने थी। समस्याओं का होना महत्वपूर्ण नहीं है, समस्याओं का प्रतिकार करने वाले हम हैं। हमारी गुणवत्ता क्या है, हमारी एकता कितनी है। संगठन यानी क्या है? एकता। एकता क्यों? स्वार्थ के लिए नहीं, संघ को कुछ पाना नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। हम तो समझते कि हम जो कर रहे हैं, भाई गीत सुना आपने, गंगा जले गंगा पूजा है, जिससे लिया उसी को वापस कर रहे हैं। वो हमारी जननी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, वापस कुछ मांगना नहीं है, हमको नहीं चाहिए कुछ। जो भी हमारे पास है वो तुम्हारे काम में लग जाए, हम धन्य हो जाएंगे, जीवन भी जाए तुम्हारे के लिए। ऐसे हम हैं, हमको पाना कुछ नहीं है। फिर हमारी एकता का आधार क्या है? आत्मीयता। हिंदू समाज के सबके प्रति संघ का भाव आत्मीयता का है, अपार आत्मीयता का है। और हिंदू समाज के मन में संपूर्ण विश्व के प्रति आत्मीयता है। वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हिंदू समाज है। उस हिंदू समाज के घटक के नाते संघ कार्य का आधार भी शुद्ध सात्विक प्रेम है। ये प्रेम स्वार्थ के लिए नहीं है, ये प्रेम ध्येय के लिए है। परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और वह परम वैभव देश का जब होगा, तब देश क्या सोचेगा? देश सोचेगा, हिंदू समाज सोचेगा, हिंदू राष्ट्र सोचेगा वसुधैव कुटुंबकम। भारत बड़ा होता है, सारी दुनिया की मित्रता करता है, शत्रुता करने वालों से भी मित्रता करने का प्रयास करता है। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने बेबाक बयानों के लिए पूरे देश में चर्चित है। महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में आरएसएस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी बदौलत दोनों राज्यों में भाजपा ने वापसी की थी। अब मोहन भागवत और आरएसएस की निगाहें पश्चिम बंगाल पर हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।